आज नेशनल सीपीआर डे के तहत इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक अवेयरनेस कैंपेन रखा है, जिसके चलते कई सारे लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने कुछ समय पहले देखा था कि कई सारे प्रसिद्ध कलाकार जैसे कि पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला की कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई, लेकिन सही टाइम पर अगर उन्हें सीपीआर दिया जाता तो वो आज हमारे साथ होते। मेरे साथ डॉक्टर बंसाली हैं, गौतम बंसाली, जो कि चीफ गेस्ट के तौर पर आज इस अवेयरनेस कैंपेन में शामिल हुए हैं। सर, आप इंटरनल मेडिसिन हैं और आपके पास कई सारा एक्सपीरियंस है और साथ ही गोल्डन आवर आपका एक एसोसिएशन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसमें आप सीपीआर की कई सारी जानकारी देते हैं। तो सीपीआर कितना ज़रूरी है आज की डेट में लोगों के लिए, इस बारे में क्या कहना है? जो गोल्डन आवर फाउंडेशन हम लोगों ने चालू किया है और आज ये सीपीएस कॉलेज ने जो सीपीआर के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया है, मुझे लगता है ये सीपीआर ट्रेनिंग एवरी इंडिविजुअल, एक नॉर्मल आदमी को आनी चाहिए। ये एक ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को ही आना चाहिए या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ट्रेनिंग है और अच्छे खासे लोग, यंग लोग जो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं, उनको हम लोग बचाया जा सकता है। आज अगर श्रीदेवी की डेथ अगर बोलते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से हुई और अगर बोनी कपूर साहब को उस वक्त अगर सीपीआर देना आता तो शायद श्रीदेवी हमारे बीच में होती है। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारे बीच में जस्ट बिकॉज ऑफ कि किसी को सीपीआर देना नहीं आता, हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो सीपीआर एक नॉर्मल लास्ट इंडिविजुअल तक पहुँचना बहुत ही जरूरी है। डेटा से पता चला कि केवल 2% लोगों को ही पूरे भारत में इसकी जानकारी है, जो कि आम लोग हैं। लेकिन ये जानकारी और बढ़ाने के लिए आपका जो गोल्डन आवर फाउंडेशन है, ये जो सीपीआर का अवेयरनेस वीक जारी कर दिया गया, इसमें किन बातों पर ध्यान रखा जा रहा है खासकर? हमारी कंट्री के अंदर लेस देन 2% पॉपुलेशन को सीपीआर की ट्रेनिंग है, उनसे ज़्यादा लोगों को नहीं आता है। दूसरा, अगर आप देखा जाए तो 1 लाख लोगों पे हर दिन 4,815 लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है। हर मिनट में अगर आप देखेंगे तो 112 लोग, हर मिनट में 112 लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है और उसमें से 70 to 80% पॉपुलेशन वो है जिनको हॉस्पिटल के बाहर या घर पे या रोड साइड में वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट होता है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं और हम लोगों ने यही मुहिम चालू की। हमारा गोल्डन आवर फाउंडेशन इसमें बढ़ चढ़ के काम ये कर रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ऑटो ड्राइवर है, रिक्शा वाले हैं, रेलवे में काम करने वाले, एयरपोर्ट पे काम करने वाले, एयर होस्टेस वगैरह है, कस्टम ऑफिसर से, उन सब के लिए हमने सीपीआर ट्रेनिंग चालू किया। प्लस सीपीआर ट्रेनिंग हमारे स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम में भी चालू करना चाहिए, जो सीबीएसई ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है। बाकी सारे कॉलेज, स्कूल और कॉलेज की करिकुलम होनी चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल को सीपीआर ट्रेनिंग जो एक लेमैन कर सकता है, सीख सकता है, उनको आना चाहिए। जी, क्या ये कठिन है, मुश्किल है सीखना या फिर बहुत ही आसान है, हर कोई सीख सकता है? सीपीआर ट्रेनिंग सबसे इजी काम होता है, सबसे हल्का, सबसे आसान काम होता है। उसमें कोई स्ट्रेस नहीं, प्रेशर नहीं। और अगर आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लेते हैं 10 से 15 मिनट का, तो आप एक आदमी की लाइफ बचा सकते हैं। यही एक आपके हाथ में कि आप किसी और को बचा सकते हैं बिना कोई स्पेशल कोर्स किए, बिना कोई इक्विपमेंट, बिना कोई औजारों के, बिना किसी चीज़ के। आप एक जस्ट छोटा सा ट्रेनिंग लो 5 से 10 मिनट का और आप काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। इस नेशनल सीपीआर डे के तहत जो अवेयरनेस कैंपेन है, उसका टैग ही यही है कि ईच वन कैन सेव अ लाइफ, यानी कि हर कोई किसी की जान बचा सकता है, जिस वजह से ये ट्रेनिंग जारी की गई है। और यहाँ पर डॉक्टर गौतम बंसाली के साथ साथ कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार सीपीआर की जो ट्रेनिंग है वो होती है। और केवल 5 से 10 मिनट की ट्रेनिंग लेने के बाद अगर वो शिक्षित हो जाते हैं तो कई सारे लोगों की वो जान बचा पाते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत में कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच प्रसिद्ध कलाकार जैसे कि पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला के उनकी कार्डियक अरेस्ट के चलते मृत्यु हुई, लेकिन सीपीआर अगर उनका सही समय पे होता तो आज वो हमारे साथ होते। दरअसल में आप देख सकते हैं आज नेशनल सीपीआर डे है, जिसके तहत इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने मेडिकल स्टूडेंट्स और कई सारे आम नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में वो लोगों को और जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और खास करके जो आम लोग हैं, उन्हें इस बारे में, इस सीपीआर की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इसका नाम है, जो कि 5 से 10 मिनट में ही अगर किसी ऐसे व्यक्ति जो कि बेहोश हो जाता है या फिर जिसे हार्ट अटैक आ जाता है, उसके ऊपर ये प्रक्रिया अगर की जाती है तो फिर वो बच जाता है। आज यहाँ पर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रखे गए हैं जहाँ पर उन्हें इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। और तस्वीर
में आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो है यहाँ पे फिलहाल इनकी ट्रेनिंग में शामिल हैं और उन्हें सुन रहे हैं जिस तरह से वीडियो के द्वारा, जिस तरह की ट्रेनिंग के द्वारा इन्हें बताया जा रहा है। हम जानते हैं कि CPR की जो प्रक्रिया है किस तरह होती है। मेरे साथ डॉक्टर परमानंद जी हैं जो कि हमें बताएंगे संक्षेप में कि किस तरह से CPR की जो प्रक्रिया होती है और अगर ऐसी कोई दिक्कत आम नागरिक फेस करते हैं जब वो कहीं प्रवास कर रहे हैं या फिर कोई उनका अपना है वो हार्ट अटैक होता है या फिर वो बेहोश हो जाता है, तो किस प्रकार उन्हें CPR मदद करता है? ये जो CPR जो ये है, अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन में हो, कहीं रेस्टोरेंट में हो, कोई अपने एक आदमी और व्यक्ति को आप सांस लेते हुए नहीं देखते हैं, अनकॉन्शियस देखते हैं, तो पहला स्टेप ये देखना है कि वो सीन जहाँ पे आप वो जो आदमी दिखता है या व्यक्ति दिखता है अनकॉन्शियस, वो सेफ़ है। वहाँ कोई फायर नहीं है, सेफ, वहाँ कोई ऐसा पानी नहीं है जिससे वो डूब रहा हो, तो उसके सेफ्टी सीन में पहला ले जाना है। दूसरा इस हिसाब से उसके बाद में उसको ये देखना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, और उसको अपन ये इस हिसाब से उसको स्टिमुलेट करके उससे पूछ सकते हैं आर यू ओके। अगर ये उसके कोई मोमेंट नहीं दिखती है तो देन उसकी आर्टरी, अपनी कैरोटिड आर्टरी की जांच करने के लिए कोशिश करने के, उसके लिए ज़्यादा वक्त देना नहीं है, 10 सेकंड के सीधा ज़्यादा नहीं, अपना बोन्स यहाँ पे रख के जैसा स्लाइड करना है और यहाँ पे फिंगर्स आता है, उस हिसाब से देखना है कि वहाँ अपने को पल्स लगती है कि नहीं है। अगर पल्स लगती नहीं है, सांस ले नहीं रहा है, तो इस हिसाब से वो उसका हार्ट चल नहीं रहा है। अगर आप उसकी पल्स नहीं देख पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सांस नहीं ले रहा है, उसका मतलब है कि उसकी कुछ जान खतरे में है। उस हिसाब से फिर अपन उसका CPR चालू कर देना है। तो ये जो पोजीशन है, ये ब्रेस्ट बोन में लोअर साइड ऑफ द ब्रेस्ट बोन, जो निप्पल लाइन के यहाँ से ऐसा आप ना हाथ सीधा रख के दोनों हाथ की वजह से, अगर छोटा बच्चा है तो एक ही हाथ से दे सकते हैं और दोनों हाथ से ये कॉम्प्रेस करना चालू करना ही नहीं, और उससे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये प्रक्रिया से करते हैं तो अपन जो हार्ट बंद है उसको कॉम्प्रेशन करके उसको चालू कर सकते हैं। अगर ये अपन कोई ये बंदा और ये व्यक्ति अगर वो हार्ट उसका अगर यही थोड़े देर के पहले अगर चालू नहीं है, अगर वो चालू हो जाता है तो अपन उसकी जान बचा सकते हैं। इसका महत्व ये है कि ये अपन ज़्यादा देर के अपन लेके दौड़ते हैं, पर उसके हिसाब से उसका हार्ट बंद रहता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन के, तो उसका जान बचने के बाद भी ब्रेन को तकलीफ होती है। अगर अपन CPR चालू कर देते हैं, उसका कॉम्प्रेशन चालू कर देते हैं, तो उसका ब्रेन का ब्लड सप्लाई भी अपन मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर उसकी जान भी नहीं बचा रहे अपन, वो जान इंटैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये CPR के लिए, और इसके लिए कोई अपने को कोई स्टेथो की कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये हर व्यक्ति को ये चीज़ आना है, हर बंदा किसी को अपन सेव कर सकते हैं। अगर आप, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अभी बेहोश हो गया है, उसे चेस्ट में पेन हो रहा है, वो पूरी तरह से गिर चुका है, तो ये कितनी देर में करना चाहिए? क्या 5-10 मिनट के अंतराल में, या फिर 15 मिनट, या फिर आधा घंटा? ये पहले 3 से 5 मिनट के अंदर इसकी अगर अपन हार्ट चालू कर सकते हैं तो उसका ब्रेन का जो फंक्शन है इंटैक्ट अपन अच्छे से सेव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा व्यक्ति हो उसके हार्ट बचा पाएंगे, पर उसका ब्रेन में उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डैमेज हो सकता है। जी, तो इस बीच कई सारे नागरिक जो है एम्बुलेंस का वेट करते हैं, डॉक्टरों का वेट करते हैं, तो क्या वो खुद ही उसी वक्त तुरंत 3 से 5 मिनट में कर सकते हैं? या उसी हिसाब से अपन जो पहला स्टेप, जैसे मैंने बोला आर यू ओके, हेल्प, तो अपन जोर से चिल्लाना है। और जो अगर 2 व्यक्ति है या दूसरा बंदा बाजू से जा रहा है, वो व्यक्ति ने एम्बुलेंस को या डॉक्टर को बुलाना है और उसी टाइम तक वो आने तक उसका चेस्ट कॉम्प्रेशन कंटिन्यू रखना है। तो यह एक सिंपल स्टेप है जिससे अपन जान ही तो बचा सकते हैं, बट उसकी इंटैक्ट, उसका ब्रेन भी अपन उसके साथ में उसका इंटैक्ट बचा सकते हैं। तो ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर परमान जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी दी है। आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम में इनका यही थीम है कि ईच वन कैन सेव अ लाइफ, हर एक व्यक्ति एक जान बचा सकता है। और ये सिर्फ डॉक्टर से नहीं, लेकिन मैं, आप और आम नागरिक हर कोई ये कर सकता है। अगर किसी की जान खतरे में है, तुरंत वो बेहोश हो जाते हैं, हार्ट अटैक से गुजर रहे हैं, तो 3 से 5 मिनट के अंतराल में ही आप उनकी जान बचा सकते हैं, बस ये CPR करके। कैमरा पर्सन वैभव यादव के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।
संबल।